जियोमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, इन सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन और उसका पावर 1/4 के। सपोज मेरे पास में 3 नंबर्स होते तो क्या करते, तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते और उसका पावर कितना आ जाता, 1/3 आ जाता। चलिए एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है। फाइंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये क्वेश्चन है, दो नंबर गिवन है आपको, पहला नंबर है x प्लस वाई एंड सेकेंड नंबर है x माइनस वाई, और इसका जियोमेट्रिक मीन आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जियोमेट्रिक मीन मुझे पता है, दो नंबर पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है रूट अंडर उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग ले लेते हैं, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आंसर। तो जियोमेट्रिक मीन निकालना बहुत ही सिंपल है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब आपसे कह दिया जाए कि दो नंबर्स के बीच में 10 जियोमेट्रिक मीन आप इंसर्ट करिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों को। तो हम लोग देख लेते हैं उसके लिए भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे टर्म्स पुट किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ए एंड बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन कैसे इंसर्ट किया जाता है, एन एम्स कैसे इनके बीच में डाले जाते हैं, ये हम लोगों ने वहाँ पे सीखा हुआ था। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, ए एंड बी के बीच में यानी दो गिवन नंबर्स के बीच में एन जियोमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट किया जाता है, उनके वैल्यूज क्या क्या होते हैं। तो ये हम लोग आज सीखेंगे, आज कैलकुलेट करना इसको सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ से आप लोग हेडिंग चेंज करिएगा इसका, इंसर्ट एन जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एन जियोमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है। कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं मान ले रहा हूँ कि एन जियोमेट्रिक मीन जो है मेरे, वो G1 G2 इस तरीके के वैल्यूज हैं। लेट n geometric means are G1 comma G2 comma G3 comma डॉट डॉट टिल Gn। ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सभी जियोमेट्रिक मीन है मेरे ए एंड बी के बीच का। तो यदि आप ए एंड बी के बीच में इन सभी नंबर्स को डाल दोगे, G1 से लेकर के Gn तक के नंबर्स को, तो उससे जो सीक्वेंस मिलेगा वो सीक्वेंस किस में होगा, एपी में होगा या फिर जीपी में होगा, बिल्कुल ही जीपी में होगा। जब हम लोग एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहे थे ए एंड बी के बीच में, तो वो जो नया सीक्वेंस मिल रहा था वो एपी में था। लेकिन जब आप एन जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट करोगे ए एंड बी के बीच में, तो ये जीपी में मिलेगा सीक्वेंस आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप क्या करो, ए एंड बी के बीच में इन सभी वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। ए के बाद क्या आ जाएगा, G1 आएगा, फिर G2 आएगा, फिर G3 आएगा, फिर Gn, उसके बाद में आपका बी आएगा। तो ये जो नया सीक्वेंस मिल रहा है आपको, ये जो सीक्वेंस मिल रहा है ये किस में होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। बस अगर आप ये पॉइंट याद कर मतलब अपने दिमाग में रख पा रहे हो, तो बाकी के कैलकुलेशन आपके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जैसे ही होंगे। बाकी की कैलकुलेशन आप आसानी से निकाल सकते हो वैल्यूज। जैसे G1 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करोगे आप, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई आर कर दोगे, कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉमन रेशियो का वैल्यू तो यहाँ पे दिया नहीं है आपको। तो कॉमन रेशियो का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो नया सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इस सीक्वेंस को देख के बताइए। देखिए मैं, कमेंट आ रहा है, n+2 होगा, राइट। G1 से लेकर के Gn तक के जो नंबर्स हैं, इनकी काउंटिंग कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, n है।
और उसमें आपने ए एंड बी एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, यानी 2 टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो G1 से लेकर के Gn तक n है, और उसमें एक्स्ट्रा आपने 2 टर्म्स ऐड किए कर दिया, तो टोटल काउंटिंग कितना हो गया, n+2 हो गया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको पता है। अच्छा, ये लास्ट टर्म ये कौन सा टर्म है इस जीपी का, n+2th टर्म होगा, राइट, n+2th टर्म होगा, ये इक्वल है बी के। बी जो है इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n+2 है। दैट मीन्स कि बी कौन सा टर्म है, n+2 टर्म है, n+2th टर्म है। तो यहाँ से Tn+2 इक्वल हो गया बी के, और Tn+2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई r⁴ नंबर ऑफ टर्म -1, n+2 -1, और ये इक्वल क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको कॉमन रेशियो r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे किया जाएगा, ए को मैं भेज दे रहा हूँ राइट साइड में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे r का पावर मिल जाएगा आपको n+1 इक्वल टू p/a, राइट। अब देखिए यहाँ से यदि आपको r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पावर को भी दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो r बराबर आप लिख सकते हो p/(1/n+1)। आई होप ये टर्म आपको समझ में आया होगा। इस तरह ये कैलकुलेशन जो है ना आप लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हो। सपोज a² इक्वल है b के, a बराबर आप लोग क्या लिख देते हो, b⁴ a³ बराबर है b के, यहाँ से a बराबर क्या हो जाता है, b⁴ तो इन जनरल यदि a⁴n रहता, इन जनरल यदि a⁴n बराबर b रहता, तो a बराबर क्या हो जाता, b⁴ पावर वाला जो टर्म है वो दूसरी साइड जब जाता है तो 1 में चला जाता है पावर में। तो इस तरीके से यहाँ पे r⁴n+1 था, तो इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो n+1th रूट हो जाएगा ये b/a का। यहाँ से आपने r का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको r का वैल्यू पता चल गया है, यानी कॉमन रेशियो पता चल गया, तो इस सीक्वेंस को देख करके बताओ आप मुझे कि G1 का वैल्यू क्या होगा। G1 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, G1 सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म है तो G1 बराबर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे a⁻r लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। चलिए इसको मैं सेकेंड फेज पे लेके चलता हूँ। आपके r का वैल्यू पता चल गया है, और ये इक्वल है p/(a⁴1/n+1) के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप G1 का वैल्यू फाइंड आउट करो, G2 का वैल्यू फाइंड आउट करो, G3 का वैल्यू फाइंड आउट करो। इसी टाइप से जितने भी जियोमेट्रिक मीन्स हैं उन सब के वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए G1 का वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ, G1 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a⁻r हो जाएगा। तो यहाँ पे आप a⁻r लिख दो, और r का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, a⁻b/(1/n+1) हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, a⁻1 - 1/n+1 मल्टीप्लाई b⁻1/n+1, इस पर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पे a⁻1 है और डिवाइड में a⁻1/n+1 है, तो बेस यहाँ पे सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है, न्यूमरेटर वाले पावर से डिनोमिनेटर वाले पावर को। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा a⁻n+1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1, n/n+1 मल्टीप्लाई b⁻1/n+1। किसी को भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेप में डाउट हो, तो आप लोग बीच में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग बोल करके पूछिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए आपने G1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, सिमिलरली G2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a⁻²। G2 जो है इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई r⁻3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a⁻² आ गया, a का वैल्यू, a को a के टर्म में ही रहने दो, r का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो r का वैल्यू b/(a⁴1/n+1 है, और उसका आप स्क्वायर करोगे तो पावर में क्या आ जाएगा, 2/n+1 आ जाएगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे b/a⁴ 2/n+1 हो जाएगा ये। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, a⁴ 2/n+1 मल्टीप्लाई b⁴ 2/n+1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a⁴n−1 डिवाइडेड बाई n+1 मल्टीप्लाई b⁴ 2/n+1। अब यहाँ से आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि a⁴ में जो n वाला टर्म है n/n+1, तो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है n+1 वो तो कांस्टेंट है, बट न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, n से n-1 हो गया। एंड b के पावर में जो वन वाला न्यूमरेटर वाला टर्म है, पावर में जो न्यूमरेटर का टर्म है 1, उसके बाद 2 हो गया है। तो b की पावर में जो पावर है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड a की पावर में जो पावर है न्यूमरेटर का टर्म है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग डायरेक्टली मुझे g3 का वैल्यू बताओ कि क्या होगा। क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ a⁴n−2 डिवाइडेड बाई n+1 मल्टीप्लाई b⁴ 3/n+1 लिख सकते हैं बिल्कुल ही। पावर आप देखो ना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 1 के बाद 2 हो गया था, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे r का वैल्यू डाल देना b/a⁴ 1/n+1 और इसको कैलकुलेट कर लेना, यही आ जाएगा। तो सिमिलरली यदि मुझे nth मीन का वैल्यू यहाँ पे पुट करना हो तो क्या हो जाएगा, ये ar⁴n हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो a⁴ यहाँ पे a⁴ 1/n+1 मल्टीप्लाई b⁴n/n+1। इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो सभी वेरिएबल्स की टर्म में थे, इस वजह से आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है या फिर देखने में भयानक लग रहा हो, बट है ये बहुत ही सिंपल। मैं आप लोग को एग्जांपल दे करके बताऊंगा, आप लोग देखना बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये n जियोमेट्रिक मीन्स के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। अभी तक हम लोगों ने देखिए क्या क्या सीख लिया है। तो आज हम लोगों ने जियोमेट्रिक मीन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि दो नंबर्स यदि आपको गिवन हो, दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन हो, तो उसका जियोमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन लेकर के रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वही जियोमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था यदि 2 से ज़्यादा नंबर हो तब कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो सभी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का पावर 1/n कर दिया जाएगा, इससे आपको जियोमेट्रिक मीन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया है, इंसर्ट n जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, दो गिवन नंबर्स के बीच में n जियोमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। यदि समझ में आया है तो आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर मैं उसके बाद में क्वेश्चन कराता हूँ आपको इस पे। अच्छा, यहीं पे यदि मैं आपसे पूछूं, यहीं पे कि ये जो आपने n जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी G1 से लेकर के Gn तक के जो नंबर्स हैं, जो मीन्स है जियोमेट्रिक मीन्स, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो ये जो है ना बहुत ही यूनिक सा नंबर आता है, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। G1 से लेकर के Gn तक के नंबर्स को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ n geometric means between a एंड b, a एंड b के बीच में जो n जियोमेट्रिक मीन्स हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये हम लोग अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आप n जियोमेट्रिक मीन क्या मान लो, G1 से लेकर के Gn तक के नंबर्स को। आपको अलग से वैल्यूज फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, कि G1 का वैल्यू फाइंड आउट कर फिर G2 का। वैसे तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले टॉपिक पे। यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया था, तो आप डायरेक्टली ये नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है।
सभी ज्योमेट्रिक मीन के अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो ए एंड बी की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे जीवन को मैं क्या बोल रहा हूँ, जीवन जो है इन सभी जियोमेट्रिक मीन्स को यदि आप ए एंड बी के बीच में इंसर्ट कर रहे हो तो ये जो सीक्वेंस मिल रहा है ये जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जा रहा है। अब यहाँ से जीवन का वैल्यू आप क्या लिख रहे थे, ए मल्टीप्लाई आर, जी2 का वैल्यू क्या आएगा ए आर स्क्वायर, जी3 क्या आएगा ए आर क्यूब। सिमिलरली आगे के वैल्यू जाएंगे और जीएन क्या हो जाएगा ए आर टू दी पावर एन। तो यदि आपको इन सब का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना हो, जी1 मल्टीप्लाई जी2 मल्टीप्लाई जी3 टिल जी एन, तो ये इक्वल हो जाएगा ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर टू द पावर 3 मल्टीप्लाई टिल ए आर टू द पावर एन। टोटल कितने टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए जो है आपका एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ए यदि एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई ये इस तरीके से टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम्स। सिमिलरली आर वाला जो टर्म है, तो आर वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर की, इन सबके पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली ए का पावर भी ऐड हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको ए टू दी पावर एन, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आर टू दी पावर 1 + 2 + 3, पावर वाला टर्म ऐड हो जाएगा टिल एन तक के वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये हम लोग स्टार्टिंग की क्लासेज में ही सीखे हुए थे, वैसे 9th-10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी बेस सेम हो तो पावर पावर वाला टर्म क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो एन नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर का सम निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये क्या हो जाता है एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1/2 के इक्वल हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था कि इस वैल्यूज को आप याद कर लोगे, ये बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट यूज होने वाला सीरीज है, तो इसको यदि आप याद कर लोगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या किया जाए, मेरा जो ये मल्टीप्लिकेशन आया ये तो ए एंड आर की टर्म में आ गया, तो यहाँ से आर को रिमूव करना पड़ेगा। तो आर को हम लोग रिमूव करेंगे तो आर का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, आर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था और ये इक्वल आया था b/a⁴ के। आर का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a⁴n मल्टीप्लाई b/a⁴ और कंप्लीट का पावर कितना है n × n+1/2। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो पावर का टर्म आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे बच रहा है आपका a⁴n मल्टीप्लाई b/a⁴n, और इसका पावर कितना है n/2 है, n/2 है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a⁴n यहाँ पे है एंड डिनोमिनेटर में भी a⁴n/2 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड में जब नंबर हो और बेस सेम हो तो पावर का टर्म क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो n-n/2 लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई b⁴n/2, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा a⁴n/2 मल्टीप्लाई b⁴n/2। देखिए यहाँ पे देखते हैं a⁴n/2 मल्टीप्लाई b⁴n/2। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पावर का जो टर्म है n उसको कॉमन ले लेता हूँ। ये इसको ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a⁴b⁴n/2 या फिर a⁴b⁴1/2 और पूरे का पावर 10। अब ये क्या लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये रूट ए बी लिखा हुआ है, और रूट ए बी क्या होता है, और सॉरी जियोमेट्रिक मीन होता है ए एंड बी का। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और इसका पावर कितना है n है, यानी n जियोमेट्रिक मीन का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ गया g1 मल्टीप्लाई g2 मल्टीप्लाई g3 डॉट डॉट टिल gn, ये किसके इक्वल आ गया, तो जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी फर्स्ट एंड लास्ट नंबर और उसका पावर n के इक्वल आ गया। दैट मीन्स यदि आपको जियोमेट्रिक मीन का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना हो
तो उसके लिए सेपरेटली जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इसके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का आप जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लो और उसका पावर एन कर दो। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग। सपोज आपसे पूछा जाए फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 geometric means GMs geometric means between 3 and 27 3 and 27 के बीच में 5 जियोमेट्रिक मीन्स जो होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे वैल्यूज? G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3 मल्टीप्लाई G4 मल्टीप्लाई G5, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। मैंने मान लिया है कि G1 G2 G3 G4 G5 5 जियोमेट्रिक मीन है बिटवीन 3 एंड 27। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो ये इक्वल आ जाएगा रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 27 और इसके पावर 5 के। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 27 3 जा 81, 9 टू दी पावर 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। क्वेश्चन के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करेंगे, आज भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास मतलब अगली क्लास में भी किया जाएगा क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किया है इसमें किसी को डाउट है? यस और नो? नो सर। गुड। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सपोज आपसे पूछ दिया जाए इंसर्ट 5 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 81। बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश आप हैंड रेज कर रहे हैं, कोई डाउट है आपको? अगला पॉइंट फिर एक से बार बताइए। ओके, लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आप फिर से पूछना चाहते हैं? हाँ। ओके, देखिए लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे मैंने आपसे बोला हुआ था कि आप 10 जियोमेट्रिक मीन्स जो आप ए एंड बी के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं उसके मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू बताना है आपको। तो यहाँ पे एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप एन जियोमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कि G1 का वैल्यू कैलकुलेट करिए, G2 का वैल्यू कैलकुलेट करिए, G3 का वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो इन सब के वैल्यूज कैलकुलेट करना हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था। यानी यहाँ पे मैंने सिखाया आपको एन जियोमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ था कि G1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके बाद में G2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, G3, इस तरीके से आप एन जियोमेट्रिक मीन्स के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि आपको वैल्यूज मिल जा रहे हैं तो उसको क्या करिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस तरीके से इन सभी वैल्यूज को, तो आपको इनका मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। बट यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं, आप इसको शॉर्टकट में इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो क्या करिएगा, उसके लिए ये मेथड मैंने बताया था। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर की, ए आर क्या है आपका G1 का वैल्यू है, और G1 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, तो सेकेंड टर्म है। G3 सॉरी G2 कौन सा टर्म है, तो थर्ड टर्म है। तो G2 यदि थर्ड टर्म है किसी GP का, थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? चलिए सबसे पहले तो आप लोग यही देखिए कि यदि आपको थर्ड टर्म लिखना हो, सपोज A3 या फिर T3 के टर्म में मैं लिखता हूँ इसको, किसी जीपी का थर्ड टर्म लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई आर टू दी पावर 3 - 1, ये क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई आर टू दी पावर 2 आ जाएगा। और थर्ड टर्म इस जीपी का है क्या, G2 है,
यानी कि यहाँ पे G2 का वैल्यू कितना आ गया, ए मल्टीप्लाई आर स्क्वायर आ गया, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। G3 क्या आ जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई आर का पावर 3 आएगा। तो इन सबको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल से मेरे पास में ए और आर, तो ए को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है एंड आर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए वाले टर्म को यदि आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए मल्टीप्लाई ए, चलिए आप इतना ही बताइए मुझे, यदि आपके पास में 3a हो, यानी ए मल्टीप्लाई ए आप करोगे तो ये क्या आएगा, ए क्यू आएगा। चलिए इससे भी सिंपल देख लेते हैं हम लोग, ए मल्टीप्लाई ए क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो आपके पास में 2a है, तो 2a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए स्क्वायर आ रहा है। 3a है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर में आपके पास में एन ए है, तो एन ए है और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर में एन आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, पावर ऐड कर देना है, तो 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स ऐड होगा, ये 10 टाइम्स ऐड हो जाएगा, ए टू दी पावर एन आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ए टू दी पावर एन। फिर देखिए दूसरा वेरिएबल कौन सा बच गया, आर बच गया, तो आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ भी है, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यू है, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर क्यू। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन किसके इक्वल होता है। बेस यहाँ पे सेम हो तो पावर का टर्म क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, एम प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस सब जगह सेम है, आर है, तो पावर का टर्म ऐड हो जाएगा, तो पावर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इन सबको आप ऐड कर दो। अब इसको ऐड करना है तो इसके लिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यदि आप लोगों को याद ना हो तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एस एन जो है ये इक्वल हो जाता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी के। ये आपका फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। तो इस पर्टिकुलर ए पी के लिए 1 2 3 4 ये क्या है, ए पी है, तो इसके लिए आप इसमें वैल्यूज पुट करो ए का एंड डी का और आपको सम मिल जाएगा। तो ये सम जो है ये इक्वल आ जाएगा आर टू दी पावर एन मल्टीप्लाई n+1/2 के। अब आर का जो वैल्यू है, ये मैं आर के टर्म में आंसर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी आंसर आए वो ए एंड बी के टर्म में आए। क्यों, क्योंकि ए एंड बी का वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इस वजह से। तो यहाँ से आर को मैंने रिप्लेस कर दिया है b/a⁴ 1/n+1 से। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ। देखिए ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई बी अपॉन ए टू दी पावर कितना है, 1/n+1 है, और पावर वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा n×n+1/2 के। n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पावर का टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा तो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई बी अपॉन ए टू दी पावर n/2। इसको आप सेपरेट करना चाहो तो n/2 लिख दो और यहाँ पे डिवाइड में ए टू दी पावर n/2 लिख दो। तो न्यूमरेटर में भी ए का पावर है, डिनोमिनेटर में भी ए का पावर है, देखने में अच्छा ना लग रहा है दो जगह, तो क्या किया जाए, पावर का टर्म यहाँ पे है और ये दोनों टर्म कैसे हैं, तो डिवाइड में है, डिवाइड में तो पावर का टर्म क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n-n/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बी टू दी पावर n/2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर n/2 मल्टीप्लाई बी टू दी पावर n/2, इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, तो पावर का टर्म दोनों का सेम है, तो बेस क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए बी का पावर n/2 आ गया। अब इसको पावर वाले टर्म को मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया था, यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, क्यों, ताकि इसको मैं इस फॉर्म में लेके आ सकूँ, रूट अंडर ए बी के फॉर्म में, इस वजह से। अब यहाँ पे रूट अंडर ए बी क्या हो जाता है, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है ए एंड बी का, तो यही आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, जो कि कंप्लीटली ए एंड बी की टर्म में है। आई होप ये समझ में आया होगा इस पर, क्या ये क्लियर है।
यस सर। ओके, चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन में करा रहा था आपको, इंसर्ट 5 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 81। क्वेश्चन है, insert 5 geometric means between 3 and 81। ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा? क्या आप लोग ट्राई करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को पहले? चलिए इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना है तो मैं मान लूंगा कि 5 जियोमेट्रिक मीन्स जो है मेरे, लेट 5 GMs आर geometric means are G1, G2, G3 dot dot till G5। 243 is to power 1/5। ये क्या है? 5 जियोमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, डेट मीन्स कि आपको 5 वैल्यूज बताने पड़ेंगे। यहाँ पे आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा जा रहा है, 5 जियोमेट्रिक मीन का मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा जा रहा है आपसे, वैल्यूज पूछे जा रहे हैं कि G1 का वैल्यू क्या होगा, G2 का वैल्यू क्या होगा, G3 का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से आप लोग का जो सेशन है ये विद इन 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग वापस से कनेक्ट करिएगा। अभी हम लोग को 2-3 और क्वेश्चन करने हैं, 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो G3, इसके बाद में G4 एंड देन G5। चलिए तो ये वैसे भी जब डिस्कनेक्ट हुआ तो सिर्फ ये क्लियर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो आप लोग जो है क्विकली स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर उसके बाद में वापस से हम लोग कनेक्ट करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट स्लाइड था।